सर्क्यूट्स ऑफ ट्रेलिंग लोको आर ऑपरेटेड फ्रॉम लीडिंग लोको। तो आपको बोला था एमई ऑपरेशन में आपका बीच में आपका एमई जंपर केबल लगा हुआ है, तो कंट्रोल सर्क्यूट ऑफ द रियर लोकोमोटिव इज बीन कंट्रोल्ड बाय लीडिंग लीडिंग लोको लो। एक्सेप्ट Q118, Q100 एंड Q44 आल्सो। तो मैं दिया नहीं इसमें, तो उसका राइट आंसर होगा Q118, Q100। Q100 is the individual. BLSN switch controls the feed to dash and dash of trailing loco from leading loco. MTDJ and VEPT. LSGRR lamp provided to ensure GR of trailing loco in zero position. LSGRR GR आपका ट्रेलिंग लोको GR को दोनों लोको में रहेगा, दोनों लोको में रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जो लीडिंग लोको है, तो उसमें जो जिसमें हम लोग काम करते हैं वहां से हम लोग इंश्योर कर सकते हैं मेरा GR जीरो का आ गया ट्रेलिंग लोको में। हाउ कैन यू इंश्योर? जब एलएस GR जलता है तो लीडिंग रीड लोकोमोटिव में भी GR जीरो का आ गया। GR नॉट स्टक्ड अप ऑन बिटवीन नॉचेस। The LS group lamp indicates the existence of defect in the loco which it glows in ME operation. LSOL लैम्प जिसमें ME ऑपरेशन में गुड लोको में ग्लो करेगा। LS ग्रुप ग्लोस along with defective indication। किसका साथ ग्लो करेगा LS ग्रुप? LSDJ, LSCSBA, LSB एंड LSRSA का साथ LS ग्रुप ग्लो करेगा। तो लोको ट्रिप होने से LSDJ के साथ, CHBA फेल होने से LSCHBA के साथ, अगर Q50 सर्किट में ट्रबल होने से LSB का साथ, अगर टेलटेल फ्यूज मेल्ट हो गया तो LSRSA का साथ, LS ग्रुप जलेगा डिफेक्टिव लोकोमोटिव में विथ सेम इंडिकेशंस। LSOL जलेगा इन गुड लोकोमोटिव। ओके, LSOL lamp in dash colors good loco only. LSOL lamp in yellow color glows in good loco. LSOL येलो कलर में रहेगा हमेशा, गुड लोकोमोटिव में चलेगा। Q dash relay will pick up and cause LSOL to glow in the good loco. QVLSOL एनर्जाइज होगा तो आपका LSOL वो लोको में जलने के लिए होगा, जलेगा। तो dash switch enables to loco pilot to open DJ and lower pantograph the trailing loco from leading loco। कौन सा स्विच को इस्तेमाल करने से आपका रियर लोकोमोटिव का पेंटो लॉवर हो जाएगा, VCB भी ओपन हो जाएगा? BLSN स्विच। तो आप लिख सकते हैं BLDJ से ओनली डीजे ओपन होगा, पेंटो लॉवर नहीं होगा। BLSN को प्रेस करने से ओनली पीछे लोकोमोटिव का पेंटो लॉवर होगा, VCB भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पेंटो लॉवर हो गया तो VCB ट्रिप हो जाएगा ना। तो BLSN तो MTDJ ब्रांच को फीड लेता है, MTDJ VEPT दोनों डीएनर्जाइज हो जाएगा पीछे लोकोमोटिव में, तो ऑटोमेटिकली VCB ओपन, पेंटो लॉवर। नॉर्मल पोजीशन ऑफ BLN स्विच ड्यूरिंग ME ऑपरेशन ऑन मतलब अपवर्ड कंडीशन। ड्यूरिंग ME ऑपरेशन while TOC ensure that in both locos Q50 and HPR/HQ51। तो कभी भी लोको चार्ज करने का टाइम में देखिए Q51 शुड बी इन द कौन सा कंडीशन, नॉर्मल पोजीशन में रहना है। कभी भी Q51 को वेज कंडीशन में आपको चार्ज नहीं लेना है, ठीक है। आपको बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप Q51 को डीएनर्जाइज कंडीशन में वेज कर सकते हैं, वो अलग है। तो while taking the charge Q50 should be in the normal position। नॉर्मल मतलब डीएनर्जाइज। Q51 का नॉर्मल पोजीशन क्या है? डीएनर्जाइज। While attending troubleshooting, keep ZLS in on position, off position in good loco। So ensure ZSL in on position in defective loco and pick up abnormal sign in defective loco। तो बोला आपको ZLS के बारे में। अगर ME लोकोमोटिव में जिसमें डिफेक्ट आ रहा है तो पता चल गया जिसमें डिफेक्ट आ रहा है कैसे, LSOL LS ग्रुप से। तब जाके ZLS को डिफेक्टिव लोको में ऑफ कर दीजिए, ऑन तो गुड लोको में ZLS को ऑन करके सिंगल लोकोमोटिव में, जैसे सिंगल लोकोमोटिव में ट्रिपिंग फेलियर को चेक कीजिए। सिंगल लोको जो उस पर डिफेक्ट है उसमें VCB को क्लोज करके जैसे सिंगल लोकोमोटिव में जैसे ट्रबल शूट करेगा वैसा ट्रबल शूट कीजिए। ड्यूरिंग ME ऑपरेशन इफ GR स्टक अप ऑन नॉचेस, तो ME ऑपरेशन में अगर GR पर्टिकुलर नॉच में स्टक अप हो गया तो Q49 का रेस्पॉन्सिबल है।
In AMI operation, GR stacker notches keep MP on 0, then auto regression takes place in good loco and DJ tip से. तो आपको बोला AMI operation में GR stack up हो गया, ठीक है? तो आपका GR stack up हो गया, तो आपका MP को 0 में लाइए, तो आपका गुड जिसमें GR stack up नहीं हुआ उसमें ऑटो रिग्रेशन होकर GR 0 का आ जाएगा, जिसमें stack up हो गया तो उसका VCB ट्रिप हो जाएगा. Wedging of relays dash is strictly prohibited in trailing loco. Q118 और कौन सा लोक है और कौन सा रिले है? Wedging of relays dash is strictly Q118, Q45, Q44 और क्या? CCPT of leading loco melts, VCB will trip, Phantom will lower in both locos. अभी बोला था if CCPT melts in leading loco, VCB trip, Phantom lower in both locos. If CCPT trailing loco melts, VCB trips in trailing loco only, Phantom will not lower. If CCDJ melts in leading loco melts, VCB will trip in both locos. If CCDJ of trailing loco melts, no indication will be there. After changing cab, we experience ICDJ in both locos. क्यों? तो आगे लोकोमोटिव का Q5 आपका ये क्या होगा? CCDJ की वजह से Q45 एनर्जाइज नहीं होगा, तो पीछे लोकोमोटिव का Q45 एनर्जाइज नहीं होगा, तो दोनों लोकोमोटिव में ICDJ मिलेगा. दोनों लोकोमोटिव में ICDJ मिलेगा. Cut in roof bar causes no tension. Cut in roof bar. Defective QCR. ऑपरेशन ये का चेकिंग साइड में डिफेक्टिव QCR लिखा है हम लोग. Depth fault in VE1 coil, CCPT, SMGR product control circuit, आपका टैप चेंजर कंट्रोल सर्क्यूट, Q50 सर्क्यूट, लाइन कॉन्टैक्टर्स कंट्रोल सर्क्यूट, ये सब CCPT का प्रोटेक्शन दिया. If any C1056 K01 contactor wedge, it concerns switch to be kept in 3 position to give initial path to Q118. कॉन्टैक्टर आप वेज किया तो आपका तो स्विच को 3 में रख के आप इनिशियल पाथ कर सकते हैं. Q118 को आप इनिशियल पाथ ले सकता है. During TLT, if QRS is energized, de-energized, dash used to be checked. CCLS कब का कितना कौन सा सर्क्यूट पे दिया है? CCLS QRS में, सैंडर सर्क्यूट में, लैम्प सिग्नल में. अगर आप CCLS मेल्ट हो गया आपका ड्यूरिंग रन में तो क्या होगा? आपका BP ड्रॉप हो जाएगा. होगा? BP ड्रॉप नहीं होगा. BP ड्रॉप होगा कि नहीं है? हो जाएगा. IP इलेक्ट्रिकल डीएनर्जाइज हो जाएगा. तो अभी मॉडिफाइड लोकोमोटिव में IP इलेक्ट्रिकल पहले CCPT में दिया था, अभी CCLS में दे दिया. तो CCLS मेल्ट होने से क्या होगा? आपका QRS डीएनर्जाइज हो जाएगा, IP इलेक्ट्रिकल डीएनर्जाइज हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकल क्या होगा? GR 0 का आ जाएगा, QRS डीएनर्जाइज हो जाएगा. तो Q51 ऑटो रिग्रेशन हो जाएगा, BP ड्रॉप हो जाएगा, पायलट लैंप ऑफ हो जाएगा. ठीक है. तो उस बाद में क्या कर सकते हैं आप? CCLS मेल्टेड है, एक बार रिन्यू करेगा. अगर मेल्ट नहीं हो, आपका होल्ड नहीं हो रहा, हवा को ऑफ करने से भी CCLS मेल्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? तो आप BP को 5 kg इंश्योर करने के बाद QRS को एनर्जाइज कंडीशन में वेज कर सकता है. IP कटआउट का आपको बंद कर देंगे, उसके बाद विदाउट पायलट लैंप्स में पायलट ब्लैक सेक्शन क्लियर करेगा. IP इलेक्ट्रिकल को बंद कर देता हूँ, QRS को एनर्जाइज कंडीशन में वेज कर देता हूँ. विदाउट पायलट लैंप्स आप ब्लैक सेक्शन को क्लियर करके उसके बाद में आप ट्रबल शूट कर सकता है. ठीक है. CCLS केस में CCLS मेल्ट होने से 3 ट्रबल आएगा. 3 ट्रबल का पावर कम कर सकता है. फर्स्ट केस आपका ऑटो रिग्रेशन के लिए QRS को डीएनर्जाइज कंडीशन में वेज कर एनर्जाइज कंडीशन में वेज कर देता है. तो ऑटोमेटिकली आफ्टर इंश्योरिंग BP 5 kg. ओके. उसके बाद में पायलट लैंप के लिए छोड़ दीजिए. पायलट लैंप नहीं चलेगा फिर भी आपको गाड़ी को मूवमेंट कर सकता है. IP के लिए IP कटआउट का को बंद कर देता हूँ. हो गया, आपका BP ड्रॉप नहीं होगा. LED glows on RSI block causes LSRSI glows. लोकेशन ऑफ ZRT नहीं तो ZPR. ZRT नहीं है आजकल, ZPR. ऑल लोकोमोटिव्स प्रोवाइडेड विद ZPR है. तो स्विच पैनल CCFLF FL
for marker light. Sorry, CCLF CCFL CCLF. Standard circuit is protected by CCLS. Handbrake applied to wheel number 2 को 4 sides, 2 on both sides, 1 side on wheel number 4. In Caravan's loco, speed sensor cable is connected to VCD. The speed is less than 2 kmph. VCD remains in. అయితే అడగలేదా? ఆధార్ కార్డు తీసుకుంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఏం అడగలేదు ఫస్ట్ డోసే కదా. ఫస్ట్ డోసే సెకండ్ డోసే అదే అదే सब कर सकता है तो भाई सारा है ना? ये सब एग्जाम आने से लिख सकता है ना ये सब? हाँ
Not repeated take supply from CHBA, sir. the spring inside the servo motor, lowering spring. To protect the signaling circuit, CCLS is directly connected from the batteries through HBA. An intentional bonding is provided negative level of batteries through HOBA to protect control circuits from positive bonding by melting fuse. LTBZ is provided to protect the batteries from any accidental contact of HT circuit with the LT circuit. Relay QB61 is provided to check the function of CHBA. When CHBA fails or not working, QB61 will de-energize. QE/QF will remain in de-energized condition normally. Energization of QF causes auto-regression of few notches. Notch by notch regression progression relays 252. Cut in feeding circuit causes no tension. Cut in feeding circuit, no tension होगा. When MP QPH MPS defective, operation B. Q51 normally de-energized condition में रहेगा. MP और EC MP EC से काम नहीं हो रहा है तो किसका साथ ऑपरेट करेगा? ZSMGR हैंडल का साथ. MP should be kept in N to close line contactors. When operating bipolar switch on DC-DC converter, ensure ZPR in off position. ZPR को ऑफ करके DC-DC converter को पोजीशन चेंज करना है. While working without pilot lamps, keep a good watch on UA needle to get correct indication of tripping. तो LSDJ तो नहीं जलेगा. Working without pilot lamps. Both cap fans will work by the air pressure from MR4. DJ cannot be opened by pressing BP1 DJ off the trailing loco. Trailing loco का BP1 DJ के साथ आप DJ को ओपन नहीं कर सकता है. अगर आपको जरूरत पड़ता है ट्रेलिंग लोगों को डीजे ओपन करना है तो आपको सीसीपीटी को स्लैक करने से तो ओनली पीछे लोगों का डीजे ओपन हो जाएगा. ZLS से स्विच सिग्नल लैंप्स विल नॉट ग्लो. ZLS आप ऑन कर दिया तो सिग्नल लैंप्स नहीं जलेगा. When BP pressure drops automatically below 4.4 kCm square, PR2 energizes, causing switching off flasher light. Switching off flasher light, मतलब automatic flasher light. Loco pilot can switch off flashlight and buzzer by pressing SW1 or 2. मतलब कैप 1 और कैप 2 के SW का प्रेस करने से आपका flashlight को आप ऑफ कर सकता है. If everything is normal. PR1 provided for avoiding AFL when AFL action when loco pilot applying brake through A9. Location of TS AFL switch panel. ठीक है, तो इतना ही है. अभी कोचिंग टैंक पूरा मॉडिफाई